सुंदर चुड़ैल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुंदर चुड़ैल रहती थी। उसका नाम था चंद्रिका। चंद्रिका का रूप बहुत ही सुंदर था। उसकी लंबी, काली और चमकदार बाल, बड़ी बड़ी आंखें और गुलाबी रंग की त्वचा देखकर लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे। लेकिन उसकी सुंदरता के बावजूद लोग उससे डरते थे। वे मानते थे कि वो कोई चुड़ैल है और उसके पास जादुई शक्तियां हैं। गांव में एक लड़का था जिसका नाम था मोहन। मोहन बहुत ही दिलचस्प और साहसी था। एक दिन वो सोचने लगा कि क्यों न वो इस सुंदर चुड़ैल के बारे में जानने की कोशिश करे। उसने सुना था कि चंद्रिका रात को जंगल में आती है और वहाँ कुछ रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं, लेकिन उसे देखकर कोई भी डर जाता था और उसे समझने की कोशिश नहीं करता था। मोहन ने तय किया कि वो खुद ये जानने जाएगा कि आखिर चंद्रिका क्या करती है। वो एक शाम जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में मोहन ने महसूस किया कि जंगल में कुछ अलग सा हो रहा था। अचानक उसने देखा कि एक सुंदर महिला पेड़ के नीचे खड़ी है। वो वही चंद्रिका थी, लेकिन मोहन ने डरने के बजाय उससे बात करने का निर्णय लिया। नमस्ते, क्या आप चंद्रिका हैं? मोहन ने साहस से पूछा। चंद्रिका मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं चंद्रिका हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोहन ने धीरे से कहा, मैंने सुना है कि आप एक चुड़ैल हैं, लेकिन मुझे ये जानने की इच्छा है कि आप सच में कौन हैं? लोग क्यों डरते हैं आपसे? चंद्रिका हंसी और बोली, लोग मुझे केवल मेरे रूप और शक्तियों के कारण डरते हैं। मैं सच में एक चुड़ैल नहीं हूँ। मैं केवल एक जादूगरनी हूँ जो लोगों की मदद करती है। परंतु लोग मुझे हमेशा गलत समझते हैं और इस कारण मैं अकेली रहती हूँ। मोहन ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर कहा, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? चंद्रिका ने उसकी बात सुनी और कहा, अगर तुम मुझे समझ सको तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। उसके बाद चंद्रिका ने मोहन को एक जादुई फूल दिया जो किसी भी रोग को ठीक कर सकता था। मोहन ने ये फूल अपने गांव में लिया और गांव के बुजुर्गों को ठीक किया। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि चंद्रिका सिर्फ एक जादूगरनी है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि उनकी मदद करती है। अब लोग चंद्रिका से डरते नहीं थे। वे उसे धन्यवाद देने गए और उसका डर खत्म हो गया। चंद्रिका ने मोहन को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे समझा। अब मैं कभी अकेली नहीं रहूंगी। सीख, हमें किसी को उसके रूप या उसकी शक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि उसके कार्यों और इरादों से समझना चाहिए। डर के बजाय हमें एक दूसरे को समझने और मदद करने का प्रयास करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। If you like this video, like, share, comment and subscribe please.